नाजरीन, फरिश्ते बोलना चाहते हैं। सुबह का सूरज जब ग़रूब होता है तो दिन की बहुत सारी मुसाफत को अपने अंदर समो लेकर ग़रूब हो जाता है, लेकिन ये कहकर कि मैं दोबारा तुलू होकर रहूँगा, कोई रोक नहीं सकता। इस टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज के नए टॉपिक के साथ। नाजरीन, आज की कहानी बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन दौर हाजिर से मुमासिलत रखती है, लेकिन है पुरानी, मगर आज के अहवाल से कदरे मुख्तलिफ नहीं। नाजरीन, ये कहानी उस वक्त शुरू होती है कि जब 2015 सितंबर की 2 तारीख आती है। एक ऐसा बच्चा जो समंदर के किनारे बेजान पड़ा होता है, उसकी ये तस्वीर दुनिया भर में हलचल मचा देती है। हर इंसानी दिल में वो हलचल मचती है उसकी तस्वीर देख कर के दुख का एक सैलाब उमड़ आता है। ये कहानी है एलन कुर्दी की, जिसको दुनिया भर में पजीराई मिली और दुनिया भर की इंसानियत एक दफ़ा फिर जाग उठी कई 100 साल के बाद। नाजरीन, एलन कुर्दी पैदाइश एलन शनो, इब्तदाई तौर पर एलन कुर्दी के तौर पर रिपोर्ट किया गया। कुर्द नस्ली पस मंज़र का एक 2 साला शामी बच्चा था। इब्तदाई तौर पर इसकी उम्र 3 साल थी, जिसकी तस्वीर आलमी सतह पर बनी। 2 सितंबर 2015 को अपनी वालदा और भाई के साथ बहराए रोम में डूबने के बाद सुर्खियों में आ गया। एलन और उसका ख़ानदान शामी महाजरीन थे, जो यूरोपी महाजरीन के बहरान के दरमियान तुर्की से यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इनकी लाश की तस्वीर तुर्क सहाफ़ी नेलोफर देमीर ने ली थी और तेज़ी से दुनिया भर में वायरल हो गई, जिससे बैनुल-अक़वामी रद्द अमल सामने आया। इस तस्वीर ने बैनुल-अक़वामी को तशवीश में हलचल मचा दी। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने कहा कि वो कुर्दी की तस्वीर से बहुत मुतासिर हुए हैं। उन्होंने पनाह गुज़ीनों के बहरान को इंसानी तबाही करार दे दिया था। नाजरीन, इस इंसानी तबाही को करार देने वाले आज सोचें कि ऐसे न जाने कितने और एलन कुर्दी हैं, जिनकी फरियाद और आँखों से निकलते हुए आंसुओं के ऊपर शायद दुनिया का ध्यान अब नहीं। यही कहानी और इसी तरह का एक वाक़या जो आज से 28 साल पहले हुआ था, उसके पस मंज़र में कुछ आपके सामने हक़ाइक़ रखे जाएंगे। फरिश्ते बोलते हैं। नाजरीन, आज से 28 साल कबल 1995 का स्याह तरीन दिन, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1995 का ये वाक़या हुक्म हुआ कि तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फ़ौजी शहर में जगह जगह फैल गए। माँओं की गोद से दूध पीते बच्चे लरस गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को नीचे उतारा गया। लाठी हाँकते खांसते बुज़ुर्गों को भी न छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हाँका जाने लगा। हज़ारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। इधर ऐलानात हो रहे थे कि घबराएं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं किया जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहें उसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। औरतें हज़ारों कतार होती रहीं और उन फ़ौजियों की जानिब देखती रहीं इल्तिजाई नज़रों से, जिनकी तरफ से ये दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े रहे। शहर के वसी मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नज़र आ रहे थे, घुटनों के बल सर झुकाए ज़मीन पर हाथ लगाए इंसान, जो उस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से ज़ायद लोगों से मैदान पट चुका था। एक तरफ से आवाज़ आई कि गोली चलाओ। नाजरीन, सैकड़ों की बंदूकों से आवाज़ें बैक वक्त गूंजने लगीं, लेकिन उसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज़ें इतनी बुलंद थीं कि हज़ारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तरतराहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत थी जो बरपा थी। माँओं की गोद उजड़ रही थी,
बीवियां उनके सामने उनके सरों के ताज तड़पते देख रही थीं और बेवा हो रही थीं। दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीथड़े और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नजर न आता था। शैतान के खूनी रस जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सकते इंसानों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। उस दौर 80 साला बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही परवास कर गई। शैतान का ये खूनी रस थमा तो हज़ारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े घड़े खोद कर 500-500, हज़ार लाशों को एक ही घड़े में फेंक कर मट्टी से भर दिया गया। मुर्दा सकते और कुछ फायरिंग की दस्त से बच जाने वाले जिंदा इंसान थे। लाशें इतनी थीं कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गया कम से निढाल उन मुसलमान औरतों की जानें जो मैदान के चहार जानिब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थीं। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों को भी रेप किया गया। खून और जख्मी की भूख मिटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई दिन तक मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों कैंपों से भी निकाल कर हज़ारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 निहत्ते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाशें बना दिए गए। ये तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी थी। जुल्म और बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी नहीं, ना ही इसका ताल्लुक़ किसी वक्ती वहशी कबीले से या दौर से जहालियत से है। ये 1995 की बात है जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता महज़ब मकाम पर फाइज किए बैठी थी कि वो तमाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क से नहीं बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबयांका था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम निहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने बल्कि इनकी पुष्पनाही में पेश आया। अगर समझते हैं कि ये मुबालगा राई है तो एक बार सरबयांका वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी कोफ़ी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कत्लेआम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के ज़रिए अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया हर्ज़गोविना के नाम से कायम थी। नाज़रीन, इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे जो तुर्कों के दौरे उस्मानिया में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ पे आबाद थे, लेकिन यहाँ मुकीम सिर्फ अलग रियासत से खुश ना थे। उन्होंने सर्बिया की फ़ौज की मदद से बगावत की। नाज़रीन, इस दौरान में बोस्निया के शहर सरबयांका के इर्द गिर्द सर्ब फ़ौज ने मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब ये इलाका महफूज है, लेकिन ये ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ। कुछ ही रोज़ बाद फ़ौज अफवाज के जनरल मलादिज के सरबराही में शहर पर कब्ज़ा कर लिया गया और मुसलमानों की नस्ल कुशी का वो इंसानियत सोच सिलसिला शुरू हुआ जिस पर तारीख़ रूह अभी शर्मिंदा है। इस दौरान नेटो अफवाज ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी क्योंकि मामला मुसलमानों का था। अगस्त 1995 से अगस्त 2023 तक 28 साल गुजर गए। आज भी महज़ब दुनिया में इस दाग को धोने में नाकाम है। ये इंसानी तारीख़ का वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की आज भी तदफीन जारी है। आज भी सरबयांका के गर्दोनवा से किसी न किसी इंसान की पोसीदा हड्डियाँ मिलती हैं तो इन्हें अहले इलाका दफनाते हुए नज़र आते हैं। जगह जगह कतार दर कतार खड़े पत्थर इस बात की अलामत हैं कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं माँ सिवाय इसके कि वो मुसलमान थे। गो के बाद में दुनिया सर्ब अफवाज की जानिब से बोस्निया मुसलमानों की नस्ल कुशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नेटो के मुजरिमाना किरदार को तस्लीम कर लिया। केस भी चले और माफ़ियाँ भी मांगी गईं।
नाजरीन मगर हाय अफसोस उस ज़ोदे पशे माँ का पशे माँ होना। अब तो ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता यादों से भी महू होता चला जा रहा है। दुनिया को जंग अजीम, सर जंग और यहूदियों का हिटलर के जराइम तो याद हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम याद नहीं। गैरों में से कितनों को मालूम था कि ऐसा कोई वाक़या भी हुआ था। 50,000 मर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाएगा? ये खून आलूद तारीख़ है जिसे हमें बार बार दिखाना होगा, बताना होगा। जिस तरह 9/11 और दीगर वाक़यात को एक गर्दान बनाकर दिखाया जाता है, महज हमें भी याद दिलाना होगा। नाम निहाद महज़्ज़ब माशरों को इनका असल चेहरा दिखाना होगा। अपने दोस्तों को रोज़ाना फूल ज़रूर भेजें, मगर इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ भेजें जिसे हमें हमारे ईमान और अमल में और इजाफ़ा हो। इस वाक़े में हमारे लिए इतना बड़ा सबक है कि कभी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अग़यार पर भरोसा ना करो, क्योंकि अपनी जंगें अपने ही ज़ोर बाजू पर लड़ी जाती हैं। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। हमें फिर इजाज़त दीजिएगा, हम आपको अगली इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान अफ़वाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।